गुड मॉर्निंग बच्चों। आज पढ़ेंगे कक्षा 3 विषय हिंदी। कक्षा 3 का हिंदी पाठ 3 नाम क्या है? भेड़ा घाट भाग 1 पहला भाग है। और चलिए शुरू करते हैं पढ़ना। पाठ 3 भेड़ा घाट। तो आज इसमें जो है भेड़ा घाट के बारे में चर्चा होगी। शायद सन 1914 की बात है जब पहले भेड़ा घाट देखने का अवसर मिला। पहली बार भेड़ा घाट देखने के लिए समय मिला था, उस समय की बात है। भेड़ा घाट जबलपुर से लगभग 13 मील ही तो है। भेड़ा घाट जबलपुर से कितना दूर है? 13 मील पे। मैंने सुन रखा था कि भेड़ा घाट में नर्मदा के दोनों किनारे संगमरमर के हैं। उनसे दोनों किनारों पे क्या लगा हुआ है? संगमरमर लगा हुआ है। मेरे मन में भेड़ा घाट के दर्शन की प्रबल लालसा थी। प्रबल मीन्स बहुत मजबूत। यूँ तो नर्मदा अमरकंटक से निकली और मैं ग्वारी घाट तथा तिलवाड़ा घाट देख चुका था। अमरकंटक से नदियाँ निकली हैं जिसमें से मैं ग्वारी घाट और तिलवाड़ा घाट देख चुका हूँ। ये दोनों जबलपुर से बहुत निकट पड़ते हैं। जबलपुर के पास ही में ये दोनों घाट पड़ते हैं, किंतु भेड़ा घाट नहीं देखा था। कहते हैं 800 मील बहने वाली नर्मदा नदी अमरकंटक से लगभग 150 मील ही चल पाई थी। कहाँ से? नर्मदा से निकलने वाली अमरकंटक से लगभग 150 मील, इतने दूर ही बहते बहते आई। फिर वहीं पे क्या हुआ? भेड़ा घाट आ गया। लोग यह बताते हैं कि यहाँ किसी युग में भृगु ऋषि तपस्या करते थे। वहाँ के जो निवासी थे, जो लोग वहाँ थे, वो बता रहे थे कि भृगु नाम के ऋषि थे, उस तट पे जो है तपस्या करते थे। चट्टानों के निर्मल और सुंदर स्वरूप को देखकर ऐसा लगता है मानो आज भी वे तपस्या कर रहे हैं। वहाँ की सुंदरता को देख करके, उसका स्वरूप देख करके ऐसा लगता है जैसे आज भी वो वहाँ पे तपस्या कर रहे हैं। नर्मदा के पानी में खड़ी विशाल चट्टानें सर्दी, गर्मी और बरसात को सह रही हैं। चट्टान को देख रहे हैं, चाहे सर्दी हो, चाहे गर्मी हो, चाहे बरसात हो, वो उसी तरीके से वहीं रहते हैं और ज़रा से भी वहाँ से झुकते हिलते नहीं हैं और वो अपनी चट्टान वैसे खड़े रहते हैं। ये चट्टानें काटने से कट भले ही जाएं, किंतु झुकना नहीं जानती। काटे जाएंगे तो वो कट जाएंगे, लेकिन वो चट्टान अपने स्थान से हिलती नहीं है। ये चट्टानें अपना क्रम नहीं रुकने देती, अपनी उज्ज्वलता मंद नहीं होने देती। चाँद आता है तो चाँद जैसा चमक उठती है, सूरज आता है तो उस जैसी तप उठती है। जब चंद्रमा आता है तो उसकी रोशनी से वो चमकने लगता है, और जब सूर्य आता है, सूर्य निकलता है तो क्या होता है? सूर्य की तरह वो तपने लगता है। वो पर्वत जो है चाँद की तरह चमकता है, और सूर्य की जब गर्मी पड़ता है तो वो सूरज की तरह तपने लगता है, तो उस जैसी तप उठती है। नर्मदा यहाँ से मील भर ऊपर बहती हुई धुआंधार जलप्रपात बहती हुई नीचे गिरती है। नर्मदा जो है वहाँ से 1 मील की दूरी पे धुआंधार जलप्रपात यानी झरना से बहती हुई नीचे गिरती है। नर्मदा के उस पावन स्थान के विषय में जब मैंने वहाँ खेलते हुए ग्रामीण बच्चों से पूछा कि इसे क्या कहते हैं, जब वहाँ पहुँचे तो वहाँ देखे कुछ बच्चे खेल रहे थे, गांव के कुछ बच्चे थे, तो उनसे पूछे कि इसको क्या कहते हैं। तब कानों में बाला पहने और टोपी लगाए हुए एक फूले गालों वाले बच्चे ने बताया। उसका गाल फूला फूला था, उसकी होलिया बता रहा है लेखक कि बच्चे का गाल फूला हुआ था, टोपी लगाया हुआ था और बड़ा बड़ा बाला पहना था कान में, और वो बताया, क्या बताया? जातो दूध धारा आया। उसका नाम बताया, जातो दूध धारा आया। दूध धारा कितना अच्छा नाम है। तो बच्चे को प्यार से कह रहे हैं बहुत अच्छा नाम है, बहुत प्यारा नाम है। शायद यह नाम इसलिए पड़ा हो कि जब जोर का घर्षण होता है तब पानी भी दूध जैसा दिखाई पड़ता है।
तो लेखक जो है अपने मन में अनुमान लगा रहा है कि इसलिए इसका नाम ऐसा धरा गया है कि जब पानी गिरता है तो दूध की तरह सफ़ेद दिखाई देता है, इसलिए जो है इसका नाम यह पड़ा। किसी ने बताया कि भेड़ाघाट मंडला जिले में नहीं है। किसी ने बताया कि यह भेड़ाघाट जो है मंडला जिले में नहीं पड़ता है। आप निकट से जबलपुर जिले से भले ही आए हों, किंतु यह जबलपुर जिले में भी नहीं है। आप जबलपुर जिले से भले आए हों, लेकिन ये भेड़ाघाट जबलपुर में भी नहीं है। संगमरमर की गोंद में यह धारा सिवनी जिले में बह रही है। किस जिले में बह रही है? सिवनी जिले में। उसकी धारा जो है सिवनी जिले में बह रही है। भेड़ाघाट की छोटी सी पहाड़ी पर एक तो गौरी शंकर का मंदिर है। किसका है? जो छोटा सा पहाड़ी है उस पे गौरी शंकर का मंदिर है, और एक 64 योगिनियों का मंदिर है, और एक 64 योगिनी जहाँ वहाँ बैठ करके जप तप करती हैं उनका मंदिर है। दूध धारा के जल प्रपात की घर घर की आवाज़ गौरी शंकर के मंदिर में बैठकर दिन में आप नहीं सुन सकती। दिन में इतना ज़्यादा आवाज़ आती है कि आपको लोगों की बातें या आवाज़ें सुनाई नहीं देंगी। किंतु रात के सन्नाटे में, जब रात में सन्नाटा होता है, सुनसान होता है, तो घर घर की आवाज़ें गौरी शंकर के मंदिर में ठहरे हुए यात्री के कानों तक स्पष्ट पहुंचती है। रात में जब वहाँ लोग ठहरते हैं, जो यात्री आते हैं दूर दूर से वहाँ ठहरते हैं, तो उनको स्पष्ट सारी बातें सुनाई देती है। इस जंगल में मंदिर कैसे बन गया? लोग यही सोचने लगे कि इतना परेशान हो रहे थे कि यहाँ इतना शोरगुल आ रहा है, इतना आवाज़ें सुनाई दे रही हैं, फिर यहाँ जो है मंदिर कैसे बन गया? इस जंगल में मंदिर कैसे बन गया? यह पूछने पर पता चला कि त्रिपुरी राजघराने के महाराज करण देव की महारानी, किसकी? त्रिपुरी राजघराने, त्रिपुरी नाम था उनके राजघराने के महाराज थे करण देव। उनकी महारानी, उनकी रानी का नाम था अल्हड़ा देवी, इसी ने बनवाया है। वही महारानी ने इस मंदिर को बनवाया था, और सैकड़ों वर्षों से दूध धारा का स्वर इस मंदिर में बराबर सुनाई दे रहा है। तब से यह आवाज़ जो है बराबर यहाँ सुनाई देता है। अब इस कहानी को फिर से दोहरा लेना घर पे बुक लेके, और ध्यान से सुनना। और यहाँ कुछ शब्द दिए गए हैं, इसका शब्दार्थ बता रहे हैं, आप ध्यान से देखिए। प्रबल, प्रबल मीन्स होता है बहुत मजबूत। प्रबल मीन्स होता है बहुत मजबूत। लालसा, लालसा मीन्स होता है इच्छा, कामना। इच्छा। निर्मल, निर्मल मीन्स होता है स्वच्छ, स्वच्छ। उज्जवल, उज्जवल मीन्स होता है साफ या दाग रही। या दाग रही। प्रपात, प्रपात मीन्स होता है झरना, झरना। सपावन, सपावन मीन्स होता है पवित्र, घर्षण, घर्षण मीन्स होता है रगड़, रगड़। यहाँ बिंदी है। सन्नाटा, सन्नाटा मीन्स होता है शांत या सुनसान, इसको नोटबुक में नोट करिए।
और याद करिए। थैंक यू बच्चों, बाय।